हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास फोर्थ की बुक इसेंस ऑफ ग्रामर। बुक का नेम है इसेंस ऑफ ग्रामर का सेकंड चैप्टर के बारे में बताएंगे। इसका सेकंड चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो मुख्य रूप से सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक सेंटेंस का निर्माण दो भागों से होता है। पहला है सब्जेक्ट। कह रहा है द सब्जेक्ट इज द पार्ट दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कह रहा है सब्जेक्ट वह भाग होता है जो किसी का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है अथवा किसी वस्तु का नाम हो सकता है। वह सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वह भाग होता है वाक्य का जो सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें कुछ न कुछ बताता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटेंस हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट। एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर बत्रा इज अ ब्रेव मैन। अभी यहाँ पर मिस्टर बत्रा सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। उसके बाद इज से लेकर के मैन तक का पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। भाई कोई पूछे कि इज ए ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी कौन है, ये किसके लिए आया है, किसके बारे में बता रहा है, तो उत्तर हमें मिलेगा मिस्टर बत्रा। तो मिस्टर बत्रा जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इज अ ब्रेव मैन सेंटेंस का प्रेडिकेट है। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल है द लैम्प शेड इज ब्रोकन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में द लैम्प शेड है और इज ब्रोकन हमारा जो है प्रेडिकेट का पार्ट है। इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। अब एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट्स इन दिस सेंटेंस। इन वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें पहचानना है। सब्जेक्ट को हमें अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, और प्रेडिकेट को हमें सर्कल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अंडरलाइन वाले पार्ट को देखेंगे क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट है। फर्स्ट में माय फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है। सेकंड में लिखा हुआ है रोल डल, ये हमारा सब्जेक्ट है। तीसरे में बिल गेट्स, चौथे में माई मदर, पांचवें में द पेन ड्राइव, छठवें में बर्ड्स, सातवें में रैबिट्स, आठवें में बी प्रोनाउन बी, नौवें में द लैक, और 10th नंबर में है ए बी प्लेन। 11th में लिखा आवाज। 12 नंबर में लिखा द एग्जामिनेशन पेपर, द एग्जामिनेशन पेपर, और 13वां है आई। तो सभी सेंटेंस में जिनका जिनका भी हमने नाम लिया वो सभी हमारे सब्जेक्ट हैं। इनको हम लोग अंडरलाइन करते हुए चले जाएंगे। जैसे कि बुक में आप देख रहे होंगे कि बुक में सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया गया है। इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है, उसको आप लोग अंडरलाइन करते हुए चले जाइए। क्योंकि हम लोगों ने सब्जेक्ट को पहले से ही अंडरलाइन कर लिया, तो सब्जेक्ट को निकालने के बाद सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट हमारा प्रेडिकेट का है, इसलिए उसे हम सर्कल करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद दो सेंटेंस नेक्स्ट पेज पर है। डैट कार ए सब्जेक्ट है, हैज अ वेरी लाउड हॉर्न ये हमारा प्रेडिकेट है, इसको हम सर्कल कर लेंगे। 15 में वीनस एंड जुपिटर जो कि ग्रह के नाम हैं, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं।
आर प्लैनेट्स, ये हमारे प्रेडिकेट हैं। उसके बाद बी एक्सरसाइज कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल सब्जेक्ट। उचित कर्ता का यूज हमें करना है जिससे कि स्थान भर जाए। तो सब्जेक्ट का यूज करने से पहले हमें प्रेडिकेट पर ध्यान देना होगा। प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग ही हम सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस को बनाने के लिए हमें पूरे सेंटेंस पे ध्यान देना होगा। अगर हमारा क्रिया जो है सिंगुलर है तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर यूज करेंगे, और यदि क्रिया हमारा प्लूरल है तो हम सब्जेक्ट भी प्लूरल का ही यूज करेंगे। अब वो सब्जेक्ट हमारा नाउन के रूप में आता है कि प्रोनाउन के रूप में आता है, वो अलग का मैटर होगा। हम किसी को भी लिख सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है प्लेज क्रिकेट एवरी डे, प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे V5 का यूज किया गया है, ये सिंगुलर है। अभी जब सिंगुलर क्रिया है तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हम सिंगुलर ही फिल करेंगे। अब यहाँ पे हम चाहे ही लिखें, चाहे सी लिखें, चाहे राम लिखें, श्याम लिखें, कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन शर्त इस बात का है कि वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ही फिल किया गया है, तो आप चाहे ही फिल करें, आप चाहे किसी का नाम लिख दें, चाहे कॉमन नाउन में द बॉय लिख दें, द चाइल्ड लिख दें, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए। इसी तरीके से लव टू ईट नट्स, अब यहाँ पे लव लिखा हुआ है जो कि V1 है, बहुवचन क्रिया है। अब यहाँ पे हम चाहे आई लिखें, चाहे वी लिखें, WEV, चाहे यू लिखें, या कोई बहुवचन नाउन या प्रोनाउन लिख दें, द बॉयज लिख दें। तो यहाँ पर हमने आई फिल कर रखा है, आप चाहे तो आई लिखें। इसी तरीके से हमें सभी सेंटेंस को फिल करते समय प्रेडिकेट को ध्यान में रखना है। यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे हैड दे लिखा गया, यहाँ पर इज है तो यहाँ पे द वस लिखा गया, यहाँ पर इज है तो यहाँ पे इट का यूज किया गया है, यहाँ पे हैज है सब सिंगुलर यूज किया जाएगा सी, यहाँ पे लाइक है तो यहाँ पे आई फिल कर दिया गया है, यहाँ पे ऑलवेज टेक्स है तो यहाँ पे V5 का यूज किया गया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पर रवि नाउन के रूप में यूज किया गया है, चाहे रवि लिखें, चाहे ही लिखें, चाहे सी लिखें। उसके बाद यहाँ पर इस का यूज किया गया है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे जिरंड का यूज किया गया है वॉकिंग, जिसको हम वर्बल नाउन कहते हैं। वॉकिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर वॉकिंग फिल किया गया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आर है तो सब्जेक्ट हमें बहुवचन का यूज करना है, तो यहाँ पर लिखा गया रीता एंड गीता। रीता एंड गीता आर माय बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल। रीता और गीता स्कूल में मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर बी कंप्लीट हो जाएगा। अब एक्सरसाइज नंबर सी की अगर हम बात करें तो कह रहा है मैच द सब्जेक्ट विद दियर प्रेडिकेट्स। एक साइड में सब्जेक्ट दिया गया है और दूसरे साइड में प्रेडिकेट दिया गया है, इसी को हमें मैच करना है। तो जैसे पहला सेंटेंस है द जेट एयरप्लेन, अब इसको मिला दिया गया फ्लू हाई इन द स्काई, क्योंकि एयरप्लेन है, ये हवाई जहाज का नाम है। जेट एयरप्लेन आसमान में ऊंचाई पर उड़ता है, तो यहाँ पर इसके लिए फ्लू हाई इन द स्काई ही सुटेबल प्रेडिकेट है, इसलिए इसको हमने फ्लू से मिला दिया। इसी तरीके से द माइस है चूहे प्लेड इन द किचन, चूहे कहाँ खेलते हैं, उछल कूद करते हैं किचन में, रसोइया में, तो यहाँ पर प्लेड का यूज किया जाएगा माइस के साथ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद तीसरा है मिसेस खन्ना, श्रीमती खन्ना स्लिप्ड ऑन ए बनाना पील। मिसेस खन्ना जो है स्लिप कर गई, फिसल गई, कहाँ पर, केले की छिलके पर, तो स्लिप कर गई, तो यहाँ पर मिसेस खन्ना को हमने स्लिप्ड ऑन ए बनाना पील कर दिया। नेक्स्ट द इंक स्पिल्ड ऑल ओवर द पेपर, इंक मतलब होता है स्याही, स्पिल्ड फैल गई ऑल ओवर द पेपर, पूरे पेपर पर, पूरे कागज पर, तो यहाँ पर इसके लिए उचित प्रेडिकेट स्पिल्ड ऑल ओवर द पेपर ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे द फुटबॉल केम इन थ्रू द विंडो, अब यहाँ पे कह रहा है कि फुटबॉल आया, केम इन अंदर आया, थ्रू मीन्स हो करके, द विंडो मीन्स खिड़की से,
फुटबॉल खिड़की से होकर अंदर आया, तो यहाँ पे फुटबॉल वाले को हम फर्स्ट से मिलाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे माय डॉक्टर इज ए काइंड ओल्ड जेंटलमैन, यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरे जो डॉक्टर हैं ये काइंड और दयालु हैं, ओल्ड जेंटलमैन और सज्जन व्यक्ति हैं। लास्ट है दिस रॉकिंग चेयर बिलोंग टू माय ग्रैंडफादर, यह चेयर जो हमारे दादाजी से संबंधित है, अर्थात यह चेयर जो है हमारे दादाजी का है। इस तरीके से मैचिंग हम लोग कर लेंगे। डी एक्सरसाइज कह रहा है कि कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सुटेबल प्रेडिकेट। अब जैसे बी में प्रेडिकेट दिया गया था, हमें सब्जेक्ट को फिल करना था, उसी तरीके से डी में सब्जेक्ट को दिया गया है, हमें प्रेडिकेट को फिल करना है। तो जो ध्यान हमें वहां पर देना था वही ध्यान हमको यहाँ पर भी रखना है। यहाँ पे हमें प्रेडिकेट को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट का यूज करना था। ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रेडिकेट का यूज करना है। पहला सेंटेंस है मिस्टर ओब्राय। अब यहाँ पे इज ए गुड पर्सन, या बिल्कुल राइट है, हम लिख सकते हैं इज ए गुड पर्सन। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सेकंड है दिल्ली भारत की राजधानी, ये भी राइट है। द क्लासरूम इज वेरी क्वाइट, क्लासरूम बहुत ही शांत है, बिल्कुल राइट है ये। माई अंकल, ये डॉक्टर, मेरे अंकल जो डॉक्टर हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर ही लिखें, यहाँ पर आप कोई भी पेशा लिख सकते हैं, डॉक्टर के स्थान पे टीचर लिख दें, लॉयर लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। द हॉर्सेज लिव इन द स्टेबल, घोड़े कहाँ रहते हैं, स्टेबल अस्तबल में रहते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट सेंटेंस लिखा गया है। दिस पेंसिल बॉक्स इज फुल, यह पेंसिल बॉक्स इज फुल, पूरा भर गया है, बिल्कुल राइट है। सातवां है द इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम जो है सबसे अच्छी टीम है, बिल्कुल राइट है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे काउज एंड बुफेलोज, गायें और भैंसे जो है आर एनिमल्स, जानवर होते हैं। यहाँ पे हमें आर का यूज करना है क्योंकि यहाँ पर दो नाउन है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है, इसलिए बहुवचन हो गए। बहुवचन होने के कारण हमें यहाँ पर आर और एनिमल्स का यूज करना ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर वॉचिंग टू मच टेलीविजन, अत्यधिक टेलीविजन को देखना इज हार्मफुल, हानिकारक होता है, ये भी राइट है, सेंस के अकॉर्डिंग इज हार्मफुल ही आएगा। लास्ट है हॉलीडेज आर बेटर देन स्कूल, कह रहा है कि जो छुट्टियां होती हैं आर बेटर, बहुत अधिक अच्छी होती हैं देन स्कूल, स्कूल की अपेक्षा। इट मीन्स बच्चों का कहना है कि स्कूल जब खुला रहता है तो उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर स्कूल में छुट्टी होती है तो उन्हें स्कूल ज़्यादा अच्छा छुट्टियाँ ज़्यादा पसंद है, इसलिए बेटर देन स्कूल यहाँ पर बोला जा रहा है। इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।